नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपके अपने लाइफ डिज़ाइनर जीतू हजारे। सितंबर महीने की बात कर रहे हैं और सिंह राशि तक हम पहुँच चुके हैं। सिंह राशि यानी सूर्य की राशि कितना प्रभाव इस बार डालेगी आपको, सितंबर का महीना कैसा रहेगा आपके लिए। देखिए, अगर ज़रा सी थोड़ी सी परेशानियाँ आ भी जाती हैं तो उसका सोल्यूशन क्या होता है? टेंशन लेना तो नहीं होता ना। टेंशन से निकलना सोल्यूशन इसके पीछे लगना चाहिए आपको, इसकी ओर ध्यान देना चाहिए। बस हाय सर के ऊपर हाथ रख करके बैठ रहेंगे तो क्या आपको लगता है कोई सोल्यूशन निकल सकता है? क्या इससे आप पूरा महीना अपना ख़राब कर देंगे कि अगर थोड़ी सी प्रॉब्लम है? लेकिन एक चीज़ और भी बताएंगे आप। बहुत सारे लोग जो है ना राशिफल देखने से ना डर जाते हैं कई बार। अरे हम ना कोई काम पे जा रहे हैं, ऐसे में ना वहम नहीं डालना, हमने राशिफल नहीं देखना। तो वहम डाल कौन रहा है आपको? कौन आपको वहम की तरफ ले जा रहा है? राशिफल आपको अवेयर करने के लिए होता है, राशिफल आपकी सुरक्षा के लिए होता है। तो सिंह राशि वालों के लिए सितंबर का महीना कैसा रहने वाला है और किस तरीके से इन्हें अपनी कुछ चीज़ों का खास करके ध्यान रखने की ज़रूरत है। अगर हम शुरू के ही दौर की बात कर लेते हैं, सिंह राशि के इनिशियल की बात कर लेते हैं, तो सूर्य आपकी राशि में रहेंगे। सिंह राशि में ही सूर्य रहने वाले हैं। और सिंह राशि में जो सूर्य रहने से मतलब स्वराशि के सूर्य अच्छा प्रभाव देते हैं ना, आपके लिए तो बहुत अच्छी एक अपॉर्चुनिटी दिलाने वाले होते हैं। सत्ता के कारक हैं, आपके लिए गवर्नमेंट सेक्टर के कारक हैं, रुकी हुई चीज़ें उसे बहुत जल्दी क्लियर करने वाले होते हैं। तो कहाँ डर है? नहीं है ना डर कहीं भी। हमेशा डर थोड़ी ना होता है, कहीं कहीं थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है पर उसका समाधान भी होता है साथ ही साथ। इसी चक्कर में हम आपको रंग का खास करके इस्तेमाल करने के लिए बताते हैं, क्योंकि रंगों का हमारे जीवन पे बहुत प्रभाव होता है। कोई वहम कोई भ्रम नहीं है, लेकिन हाँ कुछ चीज़ें हैं। क्यों फिर पूजा शुभ वस्त्र डाल करके ही की जाती है? लाल रंग का प्रयोग ज़्यादा क्यों किया जाता है? और क्यों हम लोग ज़्यादा भगवा कलर का इस्तेमाल करते हैं? क्यों हम पीले रंग का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं? क्यों हम बहुत सारी चीज़ें जो हैं इस तरीके से करना चाहते हैं कि कोई हमारे अंदर उत्तेजना ना आए? काले रंगों का प्रयोग हम क्यों नहीं करते पूजा में? तो रंगों का हमारे जीवन में प्रभाव होता है। और साथ के साथ कुछ खास दिव्य चीज़, जैसे सोमवार का दिन है, कहते हैं हम सफ़ेद रंग ज़्यादा इस्तेमाल करने चाहिए। और वहीं कहते हैं कि सोमवार के दिन ही आप शिव को गंगा जल क्यों अर्पित करते हैं? फिर सोमवार का कुछ तो उसके पीछे लॉजिक होगा। क्यों हम कहते हैं कि सूर्य को जल जो है वो आपको रविवार को ज़्यादा देना चाहिए, ज़रूर देना चाहिए? तो यानी कहने का मतलब, वैसे तो आप ये हर दिन पूजा भगवान भक्ति कर सकते हैं, लेकिन कोई खास दिन का किसी खास चीज़ के साथ खास कनेक्शन होता है। अगर हम बात करते हैं कि घर के अंदर सुख शांति की, तो सुख शांति आपकी बनी रहेगी। और थोड़ा थोड़ा सा कहीं कहीं शनिदेव दृष्टि के कारण आपकी कुछ चीज़ों को डिले कर सकते हैं। है सूर्य के पुत्र लेकिन ज़िद्दी हैं। देख लो, सूर्य को भी तंग करने से बाज नहीं आते। जैसे घर में बच्चे पिताजी को करते हैं ना तंग, कि हमें ये चाहिए, हमें ये ऐसा करेंगे, नहीं तो हम काम नहीं करेंगे, करते हैं ना कई बार। तो यहाँ ग्रह भी एक दूसरे को देख लीजिए कैसे कर रहे हैं तंग। तो पुत्र है ना, पिता को कहीं ना कहीं तो परेशान करेंगे। तो कुछ चीज़ें डिले कर सकती, क्योंकि इनके दृष्टि का जो संबंध होता है वो डिले कराता है चीज़ों को। 16 सितंबर के बाद में, 16 सितंबर के बाद में सूर्य आपकी राशि से आपके द्वितीय भाव में चले जाएंगे, यानी कन्या राशि में चले जाएंगे। सिंह से निकलेंगे और कन्या राशि में इनका प्रवेश हो जाएगा। धन को लेकर के यहाँ थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। एक तरफ तो धन बढ़ाएंगे, धन भी देते हैं, और वहीं दूसरा खर्च भी करवा देंगे। खर्च इसीलिए करवाएंगे क्योंकि आपकी स्वराशि ने छोड़ी गए आपकी बुध की राशि में, जहाँ पे ये वैसे बुध के साथ राजयोग भी बनाते हैं, लेकिन जो दृष्टिगत संबंध होगा वो आपके ऊपर सीधा बढ़ जाएगा कि आपका ग्रह तो वहाँ से निकल गया, लेकिन आप तो बचे हैं ना, वहाँ पे आप ही की राशि के तो स्वामी हैं। तो जहाँ डिले का भी दिखा रहे हैं, बट हाँ धन भी आएगा, बट धन का खर्च भी बढ़ सकता है। भाई बहनों का की तरफ से कुछ अच्छा एक न्यूज़ आपको मिल सकती है इस समय। बुध और शुक्र इनकी युति के कारण आपको कुछ खास लाभ मिलने वाला है। और कुछ खास लाभ किस तरीके का मिले? जैसे घर का माहौल बहुत अच्छा रहेगा, कहीं कुछ जाना चाहते हैं तो जा पाएंगे आप, कहीं आप कुछ अपना कोई काम खोलना चाहते हैं
उसके अंदर आपको कोई सपोर्ट किसी की चाहिए हो तो वो सपोर्ट आपको मिल सकती है। यानी कोई चीज़ें अगर आप सर्च कर रहे हैं और बहुत समय से कुछ चीज़ों का सर्च कर रहे हैं तो वो सर्च आपकी जो है वो पूरी हो सकती है। तो आपके लिए ये कुल मिलाकर के कुछ अच्छे योग बनाता हुआ नज़र आ रहा है। ये आपके लिए कोई एडवर्स योग नहीं बना रहा है। अब बहुत सारे लोग हैं जो जिन पैसा कमा लेते हैं वो कहते हैं कि हमारा रुतबा बढ़ना चाहिए, लोग हमें जानने चाहिए। तो ये समय कुछ ऐसा ही है। कुछ अच्छे हेल्दी रिलेशंस भी आपके डेवलप होंगे और बहुत अच्छे लेवल पे ये रिलेशंस डेवलप होंगे। कई बार किसी एक की कामना होती है कि सीनियर्स के साथ उनका जो एक मेल जोल है वो ज़्यादा बढ़ना चाहिए। तो यहाँ पे वो सिचुएशन भी इस बार बनती हुई नज़र आ रही है। तो यानी कुल मिलाकर के जब हम बात कर रहे हैं काम की, आपके रुतबे की, आपके धन की, तो ये आपको फ़ायदा देता हुआ नज़र आ रहा है। थोड़ा सा आपको ध्यान क्या रखना है, अपनी पर्सनल पारिवारिक लाइफ, पति पत्नी के बीच के संबंध, यहाँ थोड़े से गड़बड़ा सकते हैं। छोटी सी बात के ऊपर तनातनी हो सकती है। तो यहाँ कोशिश कीजिएगा कि कई बार सूर्य की राशि वालों के अंदर ना बहुत तेज होता है, सुनते ही नहीं है बात किसी की, मानते ही नहीं है। लेकिन इस बार मान लीजिएगा ना, क्योंकि मानने से आपके घर का कलेश खत्म हो सकता है, आपकी सिचुएशन जो है वो संभल सकती है। तो जब सिचुएशन संभल सकती है तो हम उसको बिगाड़ने की तरफ क्यों जाएं। तो यहाँ अगर एक छोटा सा सॉरी वर्ड जो होता है, एक छोटा सा क्षमा कीजिए अगर आप बोल दीजिए, तो आप इट्स ईगो हर्ट हो जाती है ना। तो ईगो हर्ट के चक्कर में आप तनातनी में लगे रहते हैं, उसे प्रूव करने में लगे रहते हैं कि मैं सही तुम गलत, मैं सही तुम गलत। इसके चक्कर में आपके रिलेशंस खराब हो सकते हैं। अगर आप इनिशियल में ही इस सिचुएशन को संभाल लेंगे तो झगड़ा बढ़ेगा नहीं। प्यार करने वाले ज़रा संभल करके, आपके लिए भी थोड़ा सा संभलने की ज़रूरत है। अगर हम बात कर रहे हैं कौन सा अंक इस बार आपको इस्तेमाल करना चाहिए, और सबसे बड़ी बात है कि अंक किसी खास चीज़ से आपने इस्तेमाल करना है। 2 नंबर, 2 अंक, ये आपने इस बार इस्तेमाल करना है पूरा सितंबर। और जो बेल का पेड़ है ना आपके घर में अगर है, नहीं है तो जहाँ भी मंदिर में, पूजा स्थान में कहीं बेल का पेड़ लगा हुआ है, क्योंकि सावन के महीने में बेल का इस्तेमाल बहुत, बेल पत्तों का इस्तेमाल आपने बहुत किया है। तो आपने अगर के आपको बेल के जड़ की मिट्टी मिल जाए बहुत अच्छी बात है। अगर बेल के जड़ की मिट्टी नहीं मिलती है तो जो बेल के पत्ते हैं, और वो पत्ता देखिएगा जो 3 पत्ते जिसमें पूरे हों उसे नहीं तोड़िएगा। अगर कोई पत्ते ऐसे हैं जो ऑलरेडी खंडित हैं, जैसे 2 पत्ते हैं, 1 पत्ता है लगा हुआ टहनी पे, उस पत्ते को तोड़ लीजिए और जो उनकी टहनी होगी, टहनी को थोड़ा सा मसल करके उसका रस निकालिए। उस रस से आपने अपनी रिंग फिंगर के ऊपर, ये रिंग फिंगर है सेकंड वाली, सेकंड रिंग फिंगर के इसके ऊपर एक छोटा सा 2 लिख दिया करें। रोज़ रेगुलर लिखिएगा, इस महीने में करिएगा आप इसे। और रंग जो है उसका हरे रंग का इस्तेमाल आप कीजिएगा। जो अक्षर है वो आपने लिखना है ल अक्षर। छोटा सा कागज़ का टुकड़ा लीजिए, उस पर ल अक्षर लिखिए, लेकिन लिखना आपने इसी बेल के पत्ते का जो रस होता है उससे, या बेल का जो पौधा है उसकी जड़ की थोड़ी सी मिट्टी ले लीजिए, उसे पानी के साथ गीला करके उससे भी लिख सकते हैं। तो ये एनर्जी अपने साथ रहेगी तो छोटी छोटी जो प्रॉब्लम्स आती हैं उससे बाहर निकलने का आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। और सबसे बड़ी बात है, तनाव नहीं होगा। जब सोल्यूशन हमारे पास में होता है तो तब हमारे पास तनाव नहीं होता है, हमें ये कॉन्फिडेंस हो जाता है कोई सपोर्ट हमारे साथ है। तो जब सपोर्ट होती है तो आप किसी भी समस्या से बाहर निकल सकते हैं। सो वीडियो को आपने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर शेयर करना है। और ख़ास करके ये राशिफल आपके लिए, आपके अपनों के लिए है। आपके घर में जिसकी भी सिंह राशि है और उसे आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा अगर आपने देखी है। और आप सिंह राशि वाले हैं, आप वीडियो देख रहे हैं, तो आपके और भी नियर एंड डियर में होंगे सिंह राशि वाले, क्योंकि एवरी मंथ का हम लोग राशि वाइज हॉरोस्कोप बताते हैं, ज़ोडिएक साइन की पूरी प्रेडिक्शन बताते हैं। आप उसे शेयर ज़रूर किया करें। खुश रहें, स्वस्थ रहें, पॉजिटिव रहें। पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से हम दूर रहते हैं। जल्दी हाजिर होंगी, लेकिन अगली राशि जो है वो है वर्गो कन्या राशि। सो अगली राशि का हाल, कन्या राशि का हाल, आप उसके लिए थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।